एक बहुत गहरे राज की बात आज बाबा ने अमृत बेले बताई है। हम वो बात आपको बताते हैं। जैसा हम बनते जाते हैं वैसे ही लोग हमको मिलते जाते हैं। हम जैसा बनते चले जाते हैं वैसे ही हमारे वाइब्रेशन स्वतः ही फैलते जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 0 पावर का बल्ब होगा तो उतना ही वातावरण में प्रकाश फैलेगा, है ना भाई। और 100 पावर का बल्ब होगा तो उतना प्रकाश फैलेगा। तो जैसे जैसे हम स्वयं का निर्माण करते चले जाते हैं वैसे वैसे ही वातावरण में लोग बनते चले जाते हैं। तो मुख्य बात है बनना, है ना भाई, मुख्य बात है। अब बनने की प्रक्रिया जो है वो कैसी है कि पढ़ते जाइए किसको? स्वयं को। किस आधार पर पढ़ते जाएं? बाबा के आधार पर। क्यों? क्योंकि एक ही आधार बाबा है जो पूरी तरह से सत्य हैं, पवित्र हैं, ईमानदार हैं, प्यार से भरे हुए हैं, आनंद से भरे हुए हैं, सुंदर हैं। बहुत सुंदर मना यही कहते हैं लोग, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो सुंदरता का आकलन कैसा? सत्यता, पवित्रता, ईमानदारी, है ना, वफादारी, जवाबदारी, है कि नहीं भाई। ऐसे बहुत सारे सद्गुण हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं इस आधार पर सुंदर। तो जब हम पूरी तरह से सत्य बनते हैं तो वही प्यारे पिता का परिचय हो जाता है। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे पहले पहले बाप का परिचय दो। तो यदि आपको धोखेबाज लोग मिल रहे हैं बहुत बार, वैसे तो ये पूरी दुनिया ही धोखेबाजों की दुनिया है। यहाँ पर सत्य का नामो निशान नहीं है, ईमानदारी का नामो निशान नहीं है। बाबा ने कहा है कि यहाँ पर झूठ ही झूठ है। तो यदि यहाँ पर अर्थात कलयुग में झूठ ही झूठ है, इसका मतलब हमें नंबर 1 जाने का चांस है। झूठ ही झूठ है कहने का मतलब है ना भाई, जब सारी दुनिया में झूठ ही झूठ है तो हमें किसका सहारा ले लेना चाहिए? सत्य का। सत्य को समझना चाहिए, सत्य पे रहना चाहिए। मूल बात है सच्चाई। और इस दुनिया में झूठ ही झूठ है का अर्थ क्या है कि भाई झूठ से परेशान नहीं होना चाहिए। जब है ही पूरी तरह से झूठ तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए, है ना भाई। तो बाबा का परिचय देना अर्थात
पूरी तरह से सच्चाई में रहना, भले कष्ट मिले, क्योंकि सच्चाई में रहने से क्या होगा, आपको कष्ट मिलेगा। क्योंकि सब झूठ का सहारा लेके आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे आपको, है ना भाई। और सब तरफ झूठे ही झूठ है, तो निश्चित रूप से आप सत्य के बल पर है, आपको अपना जीवन चलाना मुश्किल जरूर होगा, लेकिन उस सत्यता की प्राप्ति कितनी बड़ी है, जिस दिन ये एहसास हो गया तो आप रत्ती भर भी झूठ का सहारा नहीं लेंगे। तो रोज जो बाबा की वाणी हम सुन रहे हैं, तो सुनने तक सीमित न रहे, बारीकी से अपनी जांच की जाए, बारीकी से, कि मैं कितना सत्यम शिवम और सुंदरम बना हूं, है ना भाई। ये तीन जो शब्द हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, इसमें ही पूरा ज्ञान समाया हुआ है, पूरा ज्ञान। इस तीन शब्द पर यदि आप मनन चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो आपको एहसास हो जाएगा कि वास्तव में आपने अभी तक जीवन भर कुछ नहीं किया है। बहुत गहरी बात। बाबा मुरलियों में जितनी भी बातें बताते हैं, वो इन तीन शब्दों के अंदर समाई हुई है, सत्यम शिवम सुंदरम। शिवम का अर्थ कल्याणकारी। अब कल्याणकारी में सब कुछ आ गया। ईमानदारी में ही कल्याण है, सच्चाई में ही कल्याण है, पवित्रता में ही कल्याण है, आत्मीय प्रेम में ही कल्याण है। ये मैं एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि ये सत्यम शिवम सुंदरम में कितना गहरा राज समाया हुआ है। अब लोग बस गा लिए, सुन लिए, लिख दिए। एक तरफ सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ है, ढेर स्थानों पर लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है, उस पर विचार मंथन किसी ने किया ही नहीं है, ना करते हैं, ना करके। अब मान लो विचार मंथन हमने कर भी लिया और हम झूठ का सहारा लिए जा रहे हैं, तो वो विचार मंथन का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ शोबाजी है। यदि हम वाणी चला रहे हैं और अपने को नहीं बदल रहे हैं, तो हमसे बड़ा पापी कोई नहीं है, है? तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। मतलब भगवान के विद्यार्थी हो तुम। तो तुम्हें कैसा बनना चाहिए, सोचो। भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, यदि हम नहीं बने तो हमसे बड़ा पापी कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। बहुत गहरी बात समझना भाई। तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाया है। सब कुछ जानकर यदि हम गड़बड़ी कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी सजा नहीं होगी क्या हमारी? सोचो। तो अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी भाई? जिनके पास ज्ञान की पूंजी है, जो स्वयं, ज्ञान की पूंजी का मतलब क्या हुआ? केवल ज्ञान जान रहे नहीं,
ज्ञान की पूंजी का अर्थ ये हुआ कि जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं वही दूसरों को फलक से समझा सकते हैं। समझाने की कशिश रहेगी, उनको पीछे नहीं हटेंगे समझाने में। हाँ, और जो अंदर से झूठे रहेंगे वो पीछे रहेंगे समझाने में। अरे हमको क्या करना, छोड़ो, कितना माथा मारे, ये बोलेंगे। वो हैरान होंगे, जो अंदर से झूठे होंगे वो हैरान होंगे, वो परेशान होंगे इस सेवा में। और जो अंदर से सच्चे होंगे वो अपना गला घुटाते रहेंगे, उनको अपने जीवन की परवाह नहीं रहेगी कि शरीर गल रहा है, कि धन की कमी हो रही है, कि मान सम्मान नहीं मिल रहा है, कि क्या करना पड़ रहा है। उनको अपने जीवन की, इस जीवन की परवाह नहीं रहेगी। वो सबको फलक से समझा सकते हैं। तो तुम्हें फलक से सबको बाप का परिचय दे, उनसे वर्षा लेने की विधि बतानी है। बहुत गहरी बात है ना भाई? कितना एक्यूरेट पुरुषार्थ है। अब योग क्या है समझ में आ गया होगा। योग कोई स्पेशल बैठ के लगाने की चीज नहीं है, ना योग करने की चीज है। योगी बनने की जरूरत है, बनने की। योगी मतलब पूर्ण सत्य। आप अपने जीवन की तरफ निहारिए कि क्या आपने अपना पूरा जीवन पूर्ण सत्यता में बिताया है। उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं सत्संग में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। यदि आपने अपने जीवन को निहार लिया और अच्छी रीति नोट कर लिया डायरी में, बारीकी। बहुत धक्का लगता है, मुझ आत्मा को बहुत धक्का लगता है जब मेरे द्वारा थोड़ा भी झूठ कर्म होता है, मान लो तो लगता है ये मैं क्या कर रहा हूं। तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा। फिर बाबा के पास जाता हूँ, बाबा यहाँ ऐसा ऐसा मुझे करना पड़ गया, कैसा करूं? बाबा कहते हैं, बच्चे अभी हो गया ना तुमसे, ये समझ में आ गई बात। अब हर सेकंड अपनी ओर निहारो, आगे है तो एहसास भी तो होना चाहिए कि मैं झूठ कर्म कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? झूठे देह का भान आया, वो भी तो झूठ हुआ भाई। देखिए कितनी, मतलब सच्चाई की कितनी गहरी पराकाष्ठा है। रंच मात्र भी देह का भान आया, उसे भी झूठ कह रहे हैं प्यारे बाबा। तो फिर झूठ कर्म, झूठ बोलना कितनी बड़ा पाप हो गया, सोचो। है गीत बजा आज का, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। बाबा कहते वास्तव में यह गीत गाने की भी जरूरत नहीं है ना भाई? परंतु बहलाने के लिए ये सब आवाज करना पड़ता है। वास्तव में आत्मा को आवाज करने की दरकार ही नहीं है। आत्मा तो आवाज से परे निर्वाण धाम में जाना चाहती है। बहुत बाजे गाजे तालियां आदि सुनकर आत्मा थकी हुई है। इसलिए अब
प्यारे बाबा को याद करती है आत्मा की, बाबा अब मुझे ले जाओ, हे भगवान मुझे ले जाओ यहाँ से। तो ले जाने के लिए फिर तैयारी करते हैं बाबा, तैयारी करवाते हैं। बच्चे जानते हैं यह बाप हमको समझा रहे हैं। जैसे घर में बाप और दादा दोनों बच्चे बच्चे कहते हैं ना भाई, लौकिक घर में भी कहते हैं ना, दादा ऐसे नहीं कहेंगे कि पोत्रे इधर आओ, दोनों ही कहेंगे बच्चे इधर आओ, है ना भाई। ऐसा भले संबंध भले पोत्र का है, लेकिन बोलेंगे क्या, बच्चे आओ। यहाँ तो बाप और दादा, साकार और निराकार दोनों इकट्ठे हैं। यहाँ पर भक्ति वाली बात नहीं है भाई। सर्वशक्तिमान हमारे क्या बने हैं, बाप दादा बने हैं। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र के ये बाप और दादा हैं, है ना भाई। ये मुख्य बात समझने की है, ये लौकिक वाली बात नहीं चल रही है ना भाई। यहाँ तो अलौकिक और पारलौकिक बात है। तो जरूर परमपिता परमात्मा को सृष्टि रचने आना पड़े, क्योंकि सब जगह झूठ ही झूठ हो गया। तो सत्य की स्थापना करे कौन, जब एक भी नहीं बचा है, एक भी नहीं बचा। जो देह भान से परे हो, तो फिर है ना भाई, देह भान में आने के कारण ही व्यक्ति सब कुछ दुष्कर्म करता है। तो तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा हुआ है भाई, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। आबू में भी अधर देवी और कुंवारी कन्या के मंदिर हैं। तो एक कन्या तो नहीं होगी ना भाई, जरूर बहुत होंगे। अधर कुमारी लिखा है, अधर कुमारी का मंदिर, बहुत गहरी बात। तो अधर कुमारी किसको कहा जाता है और कुंवारी कन्या किसको कहा जाता है, या तो तुम ही जानते हो। बाकी दुनिया में किसी को नहीं मालूम अधर कुमारी किसको बोलेंगे, है ना भाई। चलो कुंवारी कन्या के बारे में तो जानेंगे, लेकिन अधर कुमारी के बारे में कोई नहीं जानेगा बाबा। तो यह है शिव की शक्तियाँ। अंदर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, बहुत कोठरियाँ हैं, तो मंदिर भी गवाह है, साक्षी देता है कि कुमारियाँ और अधर कुमारियाँ बहुत हैं। चित्र जो बनाते हैं वह भी यादगार है, जो होकर गए हैं। जैसे देवी देवताओं के चित्र हैं तो जरूर होकर गए हैं ना भाई, होकर गए हैं ना, अभी तो नहीं है ना। मैंने कितनी गहरी बात है यहाँ पर। तो उन चित्रों के पिछाड़ी भागने से कोई फायदा नहीं है। वे विश्व के मालिक थे, अब नहीं है, तो उनके पिछाड़ी भागने से सोचो। बाबा एक एक बात क्लियर कर रहे हैं। तो विश्व की रचना ने ही भारत को विश्व का मालिक बनाया। वो थे ना कि इन्होंने बनाया और कैसे बनाया। सो अब प्रैक्टिकल बन रहे हैं, तो कितनी सावधानी बरतनी पड़े भाई, है। सोचो, अभी कलयुग है, सतयुग है, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, और कलयुग में है अनेक धर्म, अनेक प्रजा का राज्य है। तुम बच्चे जब सुनते हो तो समझते हो बाबा यथार्थ रीति ठीक समझाते हैं, परंतु कोई कारणवश हमको धारणा नहीं होती है? इसलिए औरों को भी धारणा नहीं करा सकते हैं। कोई ना कोई विघ्न है।
हम डल स्टूडेंट हैं, सुने और नहीं कर पाए तो क्या कहलाए हम। बाकी प्यारे बाबा तो अलग अलग सिस्टम से बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अनेक मनुष्य, अनेक धर्म हैं। 5000 वर्ष पहले ऐसे अनेक न तो मनुष्य थे न अनेक धर्म था, न अनेक धर्म थे। पहले तो भारत स्वर्ग था ना भाई। बहुत थोड़े मनुष्य थे, सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, वे ही आत्माएं परम धाम से आई थी अपना पार्ट बजाने। बाकी सभी धर्मों की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। अभी तो अनेक धर्म हैं, बाकी एक धर्म नहीं है। देवी देवता धर्म पूरा लोप है ना। तो जरूर फिर सतयुग बनेगा। बाबा कह रहे हैं देवी देवता धर्म प्राय लोप है। लोप है मतलब छुपा हुआ है, मतलब दिव्य गुण आपके अंदर छुपे हुए हैं। उन छुपे हुए गुणों को प्रत्यक्ष में लाने का कार्य ही करना है। बहुत गहरी बात है ना भाई। तभी तो सतयुग बनेगा। ऐसे थोड़ी कि हम कुछ भी करते रहेंगे तो सतयुग बन जाएगा। जरूर सतयुग बनेगा। जो गीता में वर्णन है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, तो कौन से धर्म की ग्लानि है भाई? सोचो। है ये बात तो कोई विचार ही नहीं करते कि धर्म की ग्लानि कौन से धर्म की ग्लानि है और कब हुई है। तो परम पिता परमात्मा को ही आकर स्वर्ग रचना पड़े। तो अब स्पष्ट हो रहा होगा भाई कि ये वाणी चल किसकी रही है। भक्त जो भगवान को याद करते हैं तो उन्हों को भक्ति का फल देने के लिए भी यहां तो आना पड़ेगा ना भाई। आपने भक्ति की तो उसका फल कौन सा है ये भी तो पता लगे आपको। अब फल का पता नहीं लगता है यदि, तो भक्ति भी छोड़ देते हैं लोग। बोले चलो भगवान ही नहीं है, क्योंकि फल का पता नहीं लगता। बाकी सबको तो वापस मुक्तिधाम ले जाना होता है, और तो कोई वापस ले जा नहीं सकता। अगर एक भी गुरु गति सदगति का रास्ता जानता होता तो फिर उनके पिछाड़ी लाखों शिष्य भी जाते। उन यात्राओं में तो जाकर फिर लौट आते हैं, परंतु मुक्तिधाम से फिर वापस आए ही क्यों? फिर यदि एक भी गुरु ले जाने वाला होता तो इतनी भीड़ तो यहां दिखाई ही नहीं देती। मनुष्यों की इतनी भीड़। यदि कोई गुरु है और जो निर्वाण धाम चला गया है तो वो उसके पीछे तो सारे शिष्य गए होते ना भाई। सोचो, एक को रास्ता मिले तो सबको ले जाए ना। अब एक बाप आए हैं तो तुम सबको रास्ता मिलता है ना भाई। सभी को दुख की दुनिया से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहते हैं। तो निराकार को आने के लिए फिर साकार शरीर तो चाहिए ना भाई। कैसे बोलेंगे? तो नई दुनिया को रचने के लिए फिर प्रजापिता भी चाहिए। तो अब आप सोचो कि आप बच्चे बने हो कि बाप समान बन रहे हो। भाई बच्चे गलती करते हैं। यदि बाप भी बच्चे के समान गलती करे, सोचो, तो बाप समान बनने की ही बात है यहां पर। जैसे बाबा हैं, सबका ख्याल रखते हैं,
एक बाप अपना ख्याल नहीं रखेगा, लौकिक में भी वो कैसी भी चप्पल में रहेगा, कैसे भी कपड़े में रहेगा, लौकिक में अपना ख्याल नहीं रखेगा, बच्चों की तरफ ध्यान रहेगा। ऐसे ही बाप समान पूरी तरह सच्चे, पवित्र, ईमानदार, वफादार, जवाबदार, ऐसा होना रहना चाहिए। उसको फिर अपने धन दौलत की, अपने देह की फिक्र नहीं रहेगी। देह से परे, बिल्कुल। बहुत गहरी बात। तो रचना यहां रचनी है ना, किसको रचना है? रचयिता प्यारे बाबा के मार्गदर्शन में हम बच्चों को रचना है ना भाई। तो ब्रह्मा भी यहां का ही मनुष्य चाहिए, सूक्ष्म वतन से उतर नीचे तो नहीं आएंगे ना। कहते भी हैं अभी ब्रह्मा की रात है, तो ब्रह्मा मुख वंशावली की भी रात है। अभी अंधेरा बहुत है, सितारा बेनूर है, सवेरा अभी दूर है, सवेरा अभी दूर है। ये लाइन बहुत पहले हमको सुनने मिली थी। तो उस समय समझ में नहीं आया था, लेकिन अभी समझ में आ रहा है। तो अभी तो ब्रह्मा की रात है ना भाई, तो रात में बहुत अलर्ट रहना पड़े। रात में ही चौकीदार कहता है जागते रहो, ऐसा कह के आवाज लगाते घूमते थे पहले चौकीदार। तो ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कहते हैं। इसमें कितनी गहरी बात छुपी हुई है। तो अब अंत में बाप आए हैं दिन करने। अभी तक ब्रह्मा की रात चल रही थी, अब ब्रह्मा की रात पूरी होती है। तो बीके की भी रात पूरी होती है। अब हमें उजेले की ओर बढ़ना है, मतलब झूठ का नामो निशान ना हो। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो ठीक है, वास्तव में सभी मनुष्य आत्माओं के बाप को परमात्मा कहा जाता है। अब प्रजापिता ब्रह्मा को भी परमात्मा थोड़ी कहेंगे भाई। तो सभी उनको गॉड फादर, परम पिता, परमात्मा कहते हैं। तो सेंसिबल मनुष्य जब गॉड फादर कहते हैं तो कोई मनुष्य को याद नहीं करते। गॉड फादर कौन? कोई तो कहते हैं वह ज्योति स्वरूप है, तो ब्रह्म है। अब भाई ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो ब्रह्म नहीं कहेंगे, ब्रह्म तो एक रहने का स्थान है। तो पहले पहले परिचय देना है अपना कि हम बीके हैं। ब्रह्मा को भी परमपिता परमात्मा रचते हैं, फिर ब्रह्मा मुख से ब्राह्मणों को रचा। ब्राह्मण मतलब जिसमें हर सेकंड है, हर कर्म में, हर दृष्टि में है, हर बोल में ब्रह्मचर्य हो। बहुत गहरी बात। दृष्टि में भी ब्रह्मचर्य भंग ना हो। सोचो, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मा के समान आचरण, ब्रह्मा के समान चलना। माने पूरे ब्रह्मांड के लिए जो सोचेगा वो झूठ तो रत्ती भर भी नहीं बोलेगा। बहुत गहरी बात। तो प्रजापिता है तो जरूर बहुत संतान भी होंगी ना भाई। इस रीति सिजरा बढ़ता जाता है। अब सत्य लोगों का संगठन चाहिए, पवित्र लोगों का। वो सत्य और पवित्र जिस दिन 108 भी पूरे हो जाएंगे, उस दिन सबको समझ में आ जाएगा। तो हे मेरे मीठे भाइयों बहनों,
बाबा के अंतर की आवाज को जरा पहचानो। 108 और 16,000, 108 लोग चाहिए। जरा आगे आओ। तो ब्राह्मणों का वर्ण बदल फिर सतयुगी देवता बनते हैं, क्योंकि प्यारे बाबा बैठ करके ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। तो समय निकालोगे तब तो बात बनेगी भाई। अब आपके पास समय ही नहीं है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। सोचो बाबा कैसे 3 बजे से रात को उठाकर हमें समय दे रहे हैं। समय कैसे नहीं है भाई? आप 3 बजे से उठ जाओ ना भाई, तो समय तो मिलेगा ना आपको। अब आप देर रात उल्टी सीधी पिक्चरें देखकर खूब काम ही काम के पीछे पड़ के सोओगे तो सवेरा आपको मिलेगा कैसे? सोचो। है तो बाबा कहते हैं तुम मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जानने से सब कुछ जान जाते हो। बाकी कुछ जानने के लिए रहता ही नहीं है जो इधर उधर भागना पड़े, भटकना पड़े। सोचो बाबा ने तो पूरी पढ़ाई पढ़ा दी है, अब उसका रिवाइज क्यों चल रहा है? क्योंकि पढ़ाई तो पढ़ी है लेकिन बने नहीं है। पढ़ाई तो पूरी हो गई, बाबा ने पूरा पढ़ा दिया, अब बनने की बात आई तो भटक रहे हैं। सोचो। है इतना बड़ा इम्तिहान पास कर लेते हो, अर्थात मास्टर जानी जाननहार बन गए। जो कुछ नहीं जान रहे थे वो सब कुछ जान तो गए ना। अब तो बात बनने की है ना। जैसे बाबा कहता है मेरी एक ही बननी है। बननी किसको कहते थे? एक ही बननी है, मतलब एक ही आत्मा बनी है। अभी तो एक आत्मा से थोड़ी काम चलेगा। तो गॉडली स्टूडेंट सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। देवताएं, वैश्य व शूद्र कोई भी गॉडली स्टूडेंट नहीं होते हैं। देखो बहुत गहरी बात। भगवानुवाच होता ही है ब्राह्मणों के प्रति। सोचो कितना नशा होना चाहिए भाई। अगर कृष्ण भगवानुवाच हो तो भी किन्हों के प्रति? जरूर ब्राह्मण चाहिए। तो प्रजापिता द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, उन्हीं की यादगार में फिर पूजा पाठ आदि सब यहाँ ब्राह्मण करते हैं। चाहे कृष्ण की पूजा हो चाहे राम की पूजा हो, करवाते कौन है? ब्राह्मण ही करवाते हैं। लेकिन अब वो जाति वाले ब्राह्मण की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो कर्म, हाँ, जन्म वाले ब्राह्मण नहीं, कर्म वाले ब्राह्मण। मुख वंशावली मतलब हमारे मुख से झूठ बोल ना निकले। है ना, हमारे अंदर झूठ सोच में भी ना आए। एक है ये साकार मुख और एक मन रूपी मुख। मन जो सोचता है तो वो भी मन रूपी मुख है जो सोच रहा है झूठ। बहुत गहरी बात है? तो रुद्र ज्ञान यज्ञ भी ब्रह्मा ही रचते हैं। कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो कभी नहीं कहते ना भाई। राम ज्ञान यज्ञ और कृष्ण ज्ञान यज्ञ ऐसा कहते हैं क्या? तो पहले समझाना है कि हमको पढ़ाने वाले स्वयं परम पिता परमात्मा है, जो ही ज्ञान के सागर है। वही हमारे बाप, टीचर, सदगुरु है। फिर इसमें कोई उल्टा सुल्टा प्रश्न उठाने की दरकार ही नहीं है। सोचो इतने ढेर बीके हैं,
कोई एक दो तो नहीं है भाई, है। पहले पहले पढ़ाना ही अल्फ है। अल्फ बगैर मनुष्य कुछ भी नहीं जान सकते। तो उन्हों को समझाना चाहिए कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रच रहे हैं। अकेला ब्रह्मा तो रचता नहीं है ना भाई। यह पॉइंट्स धारण करने की है, सुनाने की बस नहीं है, सुनने की बस नहीं है। तो हमें रचयिता बाप के हम बच्चे हैं, तो हमें रचना करना आना चाहिए। तो कैसी रचना? प्यार के सागर बनो, प्रेम को रचो। कौन से प्रेम को रचो? आत्मी प्रेम को रचो। है ना भाई? आत्मी प्रेम ही सच्चाई है। अब तुम तो मेरा मेरा कहते बैठे हो। किसके लिए मेरा कर रहे हो भाई? सोचो, किसके लिए जोड़ रहे हो तुम धन? कौन है तुम्हारा यहां पर? किसके लिए तुम बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हो? सारा जग तो तुम्हारा परिवार है। वास्तव में बैंक की जरूरत ही नहीं है। सोचो, बटोर बटोर के बैंक में सुरक्षित कर रहे हो। किससे? किससे? क्योंकि किसी को एक बाप का परिचय नहीं है कि भाई हम एक बाप के बच्चे हैं, तो कोई लूटने वाला हिसाब ही नहीं रहेगा। लेकिन जहां देखो वहीं लुटेरे हैं। तो घर में पैसा सुरक्षित नहीं है तो बैंक में रख लिए, तो बैंक को भी तो लूट लूट के ले जा रहे हैं। अब क्या करोगे? सोचो सोचो, संबंध तो एक बाप से बनाना ही पड़ेगा। तो बाबा के पास ज्ञान है तो तुमको डिलीवरी करते हैं बाबा। तुम हो ज्ञान गंगाएं। सागर तो एक ही है ना भाई। तो यह ब्रह्मा भी ज्ञान कंठ करते हैं, तो यह भी ज्ञान गंगा हुई। ज्ञान कंठ करने वाले को ज्ञान गंगा कहा जाता है। हाँ, अभी बाबा के ज्ञान को सुनाने के लिए कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ना कोई पॉइंट उठाने की जरूरत है, ना कोई किताब उठाने की जरूरत है। ऐसा कंठ हो जाए, इतना याद रहे बाबा। यहां तो देखो पानी के सागर को तो टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। ज्ञान सागर को तो कोई टुकड़े कर नहीं सकता। सतयुग में जब एक ही सूर्यवंशी राजाई थी तो सागर के भी टुकड़े नहीं थे। कहाँ भी जाकर सैर कराते थे, वहां कोई कह ना सके कि मेरी हद में ना आओ अथवा पानी ना लो। यहाँ तो एक दो का पानी ही बंद कर देते हैं। देखो कितने टुकड़े हो गए हैं। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। सोचो, अब हम एक ही सचखंड स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो एक हो जाएं। तो बाबा का भी विचार सागर मंथन होता है, तब तो समझाते हैं भाई। ब्रह्मा भी कहेंगे सभी जीव आत्माएं हमारे बच्चे हैं। आदि देव अथवा आदम सभी के बाप है। ऐसे नहीं उस समय कोई मनुष्य नहीं थे फिर आदम ने आदमी पैदा किए, नहीं। निराकार बाप को पहले जरूर आदम में आना पड़े। आदम मतलब जो आदि में थे, है ना भाई? तब तो मुखवंशावली रचे। बाकी ऐसे नहीं कि कोई मुख से निकल आए व नासिका या पवन से पैदा हुए तो पवन पुत्र कह दिए। भाई मुख वंशावली, तो मुख से भी तो हवा ही निकल रही है ना। हवा के माध्यम से ही तो आपके कानों तक वो आवाज जा रही है। तो यह सब है भक्ति की बातें कि नासिका से निकले तो
पवन से पैदा हुए। मनुष्य तो कच्च मच्छ को भी पूजते रहते हैं। तो पहली पहली बात है कि आत्माओं का बाप कौन है? वह जरूर स्वर्ग रचते होंगे ना भाई। अब तो नर्क है। अभी हम स्वर्ग के लिए राजयोग सीख रहे हैं परमपिता परमात्मा द्वारा। यहां पर सुख बटोरने की जरूरत नहीं है, भौतिक साधन बटोरने की। यहां तो पूर्ण वैराग्य वृत्ति होनी चाहिए। हाँ, साधनों की परवाह नहीं करनी चाहिए। धन भी यदि आप इकट्ठा कर रहे हो तो भगवान के कार्य में लगाने के लिए। हाँ, ये होना रहना चाहिए। अपने सुख साधन यदि इकट्ठे किए तो बस फिर सतयुग की राजाई गई। बड़े गौर से समझने की बात है भाई। जब कभी आपको एरोप्लेन में जाने की जरूरत पड़े तो जाओ ना, नहीं तो जैसी जरूरत वैसा कार्य करो ना भाई। पीछे क्यों हटो? जरूरत यदि घर घर जाने की है तो जाना पड़े। जरूरत यदि बैठ के शांति के वाइब्रेशन फैलाने की है तो वो भी कार्य करना पड़े। देखा कि हाँ भाई सब तरफ से सेवाएं अब करने योग्य नहीं है, पूरा सरकमस्टांस ही बिगड़ा हुआ है, तो बैठ के शांति के वाइब्रेशन दो। और जब वातावरण अच्छा है तो भाई भाग भाग के बाबा की सेवा करो। और केवल ज्ञान सुनाने की नहीं, ज्ञान स्वरूप बनकर सेवा करने की जरूरत है ना भाई। तो हम उनकी मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो हमको ज्ञान फिर भी ज्ञान सागर बाप ही देते हैं। हम श्रीमत पर चलते हैं, वह तो नामी ग्रामी है। ब्रह्मा की मत मशहूर है। ऐसे कभी नहीं कहा जाता कि विष्णु भी उतर आए तो भी तुम नहीं मानेंगे। यह ब्रह्मा के लिए ही कहा जाता है? कहते हैं मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। मतलब ब्रह्मा के समान गुरु भी मिलते हैं तो भी मूरख जो होता है उसके हृदय में चेतना नहीं जागती। तो ब्रह्मा के लिए कहा जाता है कि ब्रह्मा भी उतर आए तो तुम्हें समझा नहीं सकता, विष्णु भी उतर आए तो तुम्हें समझा नहीं सकता, ऐसा कोई नहीं कहता है। यह जो आर्य समाजी इतनी खिटपिट करते हैं उनको बोलो तुम देवताओं को तुम मानते ही नहीं हो। बाप समझाते हैं कि मैं तो आकर देवता धर्म की स्थापना करता हूं, है। बाकी तो उनको खंडन करने वाले हैं। हम हैं देवी देवता धर्म के। तुम्हारा धर्म अलग और देवी देवता धर्म अलग है। हर एक को फ्रीडम है भाई अपने धर्म में कुछ भी करे। भाई मुसलमानों का धर्म अलग है, वह बहुत डिबेट करते हैं कि तुम ऐसे क्यों करते हो। भाई वैसे हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसका ही प्रचार करते हैं, तो तुम इंटरफियर क्यों करते हो? उनको भी युक्ति से समझाना है, उनसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उससे यह समझेंगे नहीं डिस्कस करने से। जो भी आए कोई भी आए तो बाप का परिचय दो। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुमको भी लेना हो तो आओ। भाई बाप अमरलोक स्थापन कर रहे हैं, इसलिए तुमको पावन जरूर बनना पड़े। तो बाबा कहते हैं इस रावण पर जीत जरूर पानी है ना भाई। हाँ, बार बार देह के भान में नहीं आना है ना भाई। बार बार देह के भान में आए है तो 10 सिर रावण के हैं। बार बार चेहरा आकर्षित कर रहा है, मतलब तुम क्या हो गए? 10 सिर वाले हो गए, है ना भाई। रावण हो गए तुम, है। हाँ, और एक विदेही परमात्मा है। बहुत गहरी बात। तो भाई रावण पर जीत पानी है, हम शक्ति से ना जीत पा रहे हैं। ये देखो गौर से, हमारा उस्ताद कैसे हमको जीत पाना सिखला रहे हैं। सो आओ तो हम तुमको समझाएं।
अगर तुमको जीत पानी है तो तुम भी हमारे शक्ति दल में शामिल हो जाओ। है? कैसे शामिल हो जाओ भाई? बिल्कुल सच्चाई पे चलने की भावना रखकर, बिल्कुल कड़ी प्रतिज्ञा करके। बाकी फालतू बातें मत करो। परंतु यह फलक से कह वही सकेंगे जिनके पास ज्ञान की पूंजी होगी। पूंजी होगी मतलब धारणा होगी। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान को कंठ कर मास्टर ज्ञान सागर अथवा ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। ऐसे छोड़ नहीं देना है, अरे यार ये तो ठीक नहीं है। दूसरी पॉइंट, हरेक को बहुत युक्ति से समझाना है, किसी से भी डिस्कस नहीं करनी है, सबको प्यारे बाप का परिचय देना है। वरदान, प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। जैसे शरीर की पर्सनालिटी आत्माओं को देह भान में लाती है, ऐसे प्यूरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। मुख्य बात, प्यूरिटी की पर्सनालिटी आत्माओं को प्यूरिटी की तरफ आकर्षित करती है। वही कहा था ना भाई कि आप जैसे रहते हो वैसे ही लोग आपको मिलते चले जाते हैं। अगर इम्प्योर व्यक्ति मिल रहा है, कोई कुदृष्टि डालने वाला व्यक्ति मिल रहा है, तो जरूर आपके अंदर प्यूरिटी की कमी है। बहुत ध्यान देना भाई, बारीकी बात। अगर कोई झूठा व्यक्ति मिल रहा है तो जरूर आपके अंदर सच्चाई की कमी है। बहुत गहरी बात। अब जैसे हमारे जो व्यापार में हमने ये धारणा पक्की कर रखी थी कि भाई हम शराब का धंधा करने वाले, तम्बाकू बीड़ी सिगरेट का धंधा करने वाले का हम कोई भी प्रचार प्रसार और दोस्ती सहयोग नहीं करेंगे, तो वैसे व्यक्ति आए ही नहीं, फिर एक भी नहीं आता, भूल से भी नहीं आता। ये प्रैक्टिकल हम अपने जीवन की बात बता रहे हैं। ये पक्की की थी धारणा, ये धारणा पक्की की तो आए ही नहीं, फिर अब किसी को बोलने ही नहीं पड़े, ना लिखना पड़े हमको बाहर कि हम भाई इसका कार्य नहीं करते, ऐसा लिखने की जरूरत ही नहीं। देखो, ये हमारे जीवन के कई वर्षों का अनुभव है। ये हमने धारणा पक्की करके बैठे कि हमें इनका नहीं करना है, तो वैसे ग्राहक आते ही नहीं। तो प्यूरिटी की पर्सनालिटी आत्माओं को प्यूरिटी की तरफ आकर्षित करती है। प्यूरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। इसी रॉयल्टी अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। बहुत गहरी बात है। तो देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनालिटी द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। वो गीत गाया था ना भाई कि मेरा जीवन दर्पण बन जाए, मेरा जीवन दर्पण बन जाए, ईश्वर की सेवा में सब कुछ अर्पण हो जाए, मेरा जीवन दर्पण बन जाए। है ना भाई? ये गीत दोहराना चाहिए। ये गीत ऐसे कोई गायक बन के दोहराने वाली बात नहीं है कि मुझे गाना नहीं आता तो मैं नहीं दोहरा सकता। नहीं भाई, ये समझने की बात है, इसमें गायक बनने की बात नहीं है। जब हम अंदर से मधुर होते हैं तो हमारी आवाज स्वतः ही मधुर बन जाती है। तो रूहानी दर्पण बनना, यहां पर कौन से दर्पण की बात कही है? रूहानी दर्पण। आत्मीयता नजर आए,
हाँ केवल ओम शांति कह दिए बस, ऐसा नहीं है। आत्मीयता नजर आनी चाहिए। कोई भी आए तो उसे लगे कि वाह यही मेरा परिवार है। कैसा भी व्यक्ति आए तो उसे परिवार की फीलिंग आए तो वो खिंचा चला आएगा, क्योंकि व्यक्ति अपने परिवार में ही जाना चाहता है। कहीं से भी घूम फिर के आएगा तो वो अपने परिवार को ही ढूंढेगा। तो अभी वो सेवा अभी बची हुई है भाई। अच्छा भाई, स्लोगन, हर एक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे, क्योंकि हर एक आत्मा में कोई ना कोई विशेषता जरूर है, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा की संतान ही है वो। अच्छा भाई, फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अपना यह जो भाई ईश्वरी सत्संग है वो कॉमन सत्संग नहीं है, यह है ईश्वरी स्कूल कॉलेज। यहाँ पढ़ाई होती है भाई, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुना, फिर तो जैसा है वैसा ही बन जाता, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती है जहाँ से कोई प्रारब्ध बने। इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है कि हफ्ते में एक दिन हो रहा है। बाकी जितने भी देख लो नियमितता नहीं है। वही हम कह रहे थे ना भाई कल कि 5 बजे सवेरे से जाकर अखंड पढ़ाई पढ़ी, तब इतनी प्राप्ति हुई। अभी प्राप्ति तो भाई अकिचार है। बहुत गहरे समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं अपना तो भाई ईश्वरी कॉलेज है, जहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाते हैं और हम उस पढ़ाई को पूरा धारण कर ऊंच पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाई डिग्री देते हैं ना भाई, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए, सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए इस स्कूल में ज्वाइंट होना जरूरी है। यहाँ आने वाले को यह नॉलेज समझना जरूर है। यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है भाई, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी भाई, वह तो हम जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर इस एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो कितनी गहरी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरा रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं, उन्हों को क्या पता आगे का कोर्स क्या चला। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है, इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। रेगुलर मतलब बिल्कुल तार मत टूटे है, क्योंकि जीवन तो रेगुलर है ना। 1 घंटे का जीवन थोड़ी है जो 1 घंटे पढ़ाई पढ़ लिए। सोचो रेगुलर का मतलब क्या हुआ। भगवान उवाच बच्चों के प्रति, बच्चे जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरे हुए हैं तो उन परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है। लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है, नहीं तो वो खींचेगा। अरे छोड़ो हम क्या करें, थकेगा वो। और जो सच्चा होगा ना वो थकेगा नहीं, अथक होगा। तो इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन कहाँ जाएंगे भाई। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में यह संकल्प नहीं चाहिए कि मैं छोड़ दूं, वह संशय भी नहीं होना चाहिए। पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को न पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं हमको कोई की भी परवाह नहीं है, ऐसा कह देते हैं। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेंगे भाई। फिर तो मानो
कि गिरा कि गिरा, क्योंकि माया तो भाई गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी ना भाई, कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। भाई एक फिल्म में दिखाया था कि बाप अपने बच्चे को खूब सारा धन लेके भेजते हैं कि जाओ बैंक में जमा करो, और पीछे से फिर क्या करते हैं, वो लुटेरे भी भेज देते हैं कि देखते हैं ये कितना रुस्तम बना है। ऐसा पिक्चर में दिखाए थे। तो अब यह भी जरूरी है, जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे, उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी। जितना प्रभु पहलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखलाएगी। और जो माया के वशीभूत है उसको क्या, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है कि आखिर भी परमात्मा महान बलवान है, आखिर उनकी ही जीत है। अंतिम विजय सत्य की होती है, ये तुम भूल न जाना, ऐसा गीत है ना भाई। हाँ, तो श्वासों श्वास इस विश्वास में स्थित होना है कि माया को अपनी बलवानी दिखलानी है, वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी, है ना भाई। जो आत्मा बस एक बारी भी कमजोर बना तो खलास हुआ। इसलिए भल माया अपना फोर्स दिखलाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है। जब परमात्मा हमारे मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प ही नहीं आना चाहिए। अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। इसलिए परमात्मा कहते हैं, बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूं तो मेरे साथ होते तुम्हें भी समर्थ अवश्य बनना है। तो समझा? अच्छा, ओम शांति।